के लिए बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इस चीज़ का अभाव है। धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं तो शांति हो जाएगी। जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। मित्रों, आज ये भारत देश की मध्य प्रदेश की भूमि पर एक पवित्र भूमि है। ये भूमि पर हमें पैर रखने का आज जो मौका मिला है वो कौन से योगानुयोग से हुआ है, वो योग को लेकर हम यहाँ पधारे हैं। हम लोग आज जो विलेश भाई खराड़ी हैं उनको जो जिला बदर किया गया था और उनका जो फिर से घर वापसी का समय आया है, तो उसी मौके पर हम लोग यहाँ पधारे हैं। और हम लोग आदिवासी हैं, ये देश का मालिक है, ये सब लोग बोलते हैं, लेकिन बिना आधार बिना पुरावे के कोई मानने को तैयार नहीं रहते हैं। तो हमारा आदिवासी होने का नेचुरली कुदरती एविडेंस है, और वो एविडेंस मैं आज तो कुछ लेके नहीं आया हूँ, लेकिन फिर से जब ये भूमि पर पधारूंगा तभी लेके आऊँगा, सबको दिखाऊंगा कि ये भूमि पूरा विश्व आदिवासी का है। मित्रों, आदिवासी पूरे विश्व में जीव मात्र है। ऐसा नहीं कि हम लोग ही आदिवासी हैं। पूरे विश्व में सृष्टि का जब सर्जन हुआ तभी से आदिवासी का सर्जन हुआ है, लेकिन उनमें जो बिन आदिवासी का प्रावधान हुआ वो कैसे हुआ, उनकी शुरुआत कैसे हुई, वो समझने योग्य है। आज यहाँ धरती पर दो चीज है, एक जुडिशरी और नॉन जुडिशरी। अंग्रेजी भाषा में उनको बोलते हैं जुडिशरी का मतलब झूठा बनावटी, और नॉन जुडिशरी का मतलब होता है नेचुरल कुदरती। ये हमारा जो आदिवासी परिवार है जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये सब हमारा आदिवासी परिवार है, ये नेचुरल परिवार है, ये इंडिया नॉन जुडिशियल। मैं लाया नहीं तो जो ये है तो इंडिया नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर है, स्टैम्प पेपर है। तो इंडिया नॉन जुडिशियल का मतलब होता है कायदे कानून के बगैर, जो कायदे जुडिशियल मानव सर्जित जो कानून है उनके अंदर में नहीं आता है, कुदरत मानव सर्जित कानून के अंदर में नहीं आता है। तो हम नेचुरल कम्युनिटी है, हमारा समाज नेचुरल है, तो हमें ये जुडिशरी कायदे कानून नहीं लगते। क्यों? कि हम ये मिट्टी के, ये भूमि के मूल बीज डीएनए है, यहाँ की मूल मिट्टी के, मूल परिवार के मूल बीज है। ये सभी परिवारों ने कभी भी कहीं भी ये देश मूल बीज छोड़ के, ये देश छोड़ के किधर भी गए नहीं है। दिया दिया तो ये मूल मिट्टी मूल बीज के वारिस है, उनको बोला जाता है एसी। एसी का मतलब होता है एंटी क्राइस्ट। ईस्वीसन पूर्व का जब से सृष्टि का सर्जन हुआ उसी टाइम से ये हमारा जो मूल बीज परिवार चला आ रहा है, वो मूल बीज को देसी बीज बोलते हैं। तो ये जो है मूल बीज आदिवासी, उनका एविडेंस है हमारे पास। ये जो 1 रुपये करेंसी है,
ये हमारा आदिवासी का पहला एविडेंस है, पुरावा है। हमारा प्रूव होता है हम ये देश के मूल बीज मूल मिट्टी के हैं, ये ओनर मालिक का पुरावा है। तो ये सब ओनर परिवार है, मेरा परिवार है। और ये जो परिवार है वो परिवार को ये चीज़ क्या है उनको समझना होगा, एविडेंस को समझना होगा। हम लोगों ने कभी भी इसको समझा नहीं है, इसको छुपाया गया है, इसको छुपाया गया है। और ये जो प्रोमिसरी नोट है जो यहाँ आके बेरर भिखारी के रूप में जीवन जी रहे हैं उसको आगे लाया गया है। तो ये जो बेरर है वो विदेशी मूल के विदेशी बीज जो है ये देश के नेटिव नहीं है। वैसे लोगों ने हमारा देश को ये बेरर मतलब भिखारी ने प्रॉमिस लेके वचन देके वचन चिट्ठी लेके असली चीज को खरीदने की कोशिश की है, असली चीज को खरीदने की कोशिश की है। और हमारे परिवार को भ्रमित किया गया है, जो असल व्यवहार है असल है उसको छुपाया गया है। मैं नहीं बोल रहा, लेकिन ये दो में दो चीज अलग अलग है। एक ऑनर है और एक भिखारी है, शरणार्थी है, जो ये देश में आके हमारी शरण में आया है। और वो शरण में आने वाला अपनी जुडिशियरी मतलब झूठा विकास जो कुदरत विरोधी है, प्रपंची है, कपटी है, छल कपटी है, बनावटी है, वैसी सरकार बन के हमारे पास क्या लिया, मतदान लिया। क्या लिया, मतदान। मतदान के रूप में ट्रांसफर ऑफ पावर, ट्रांसफर ऑफ पावर 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो दिया था तो हमारे मूल बीज मूल परिवार को नहीं दिया था, वो बाहर से आई हुई प्रजा को दिया गया था। और उनको समझाया गया था, इन लोगों को छतरपिंडी चीटिंग करके उनको बोलो तुम लोग हमको मतदान दो, मतदान दो, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, हम तुम्हारी सेवा में उपलब्ध होंगे। और जो जो प्रदेश है राज्य है वहाँ पे हमारा संचालन रहेगा, हम लोग आपके परिवार को व्यवस्था पहुँचाएंगे। क्या आज का OIGS परिवार मतलब जो वहीवटी सरकार का नौकर है हमारे परिवार को क्या सेवाएं सच में दे रहे हैं? क्या आप लोगों ने देखा? वो लोग अपनी सेवा में है, कलेक्टर हो, मामलतदार हो, TDO हो, DDO हो, कोई भी हो, राष्ट्रपति हो, हमारी सेवा में है। लेकिन वो लोग आज साहेब बन के बैठे हैं, हमारे भी साहेब हुए हैं, वो खुद पगार लेते हैं, भाड़ा भत्ता लेते हैं, फिर भी मालिक बन के बैठे हैं। और ऑनर परिवार से बगैर पूछे उनकी संपत्ति छीनी जा रही है। क्यों छीनी जा रही है मालूम है आप लोगों को? हम लोग अपना जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो मतदान के रूप में अपना कुदरती नेचुरली पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं, इसलिए वो अपना वहीवट करते हैं और उसी के वजह से हमारा शोषण हो रहा है। हम क्यों अपना कुदरती पावर इन लोगों को दे दे? हमारा पावर हमारे खुद के पास रहने दो, हम खुद चलाएंगे अपना घर और अपनी धन संपत्ति को हम देखेंगे। क्यों हमें दूसरों की जरूरत पड़ी? क्या नहीं चला सकते हमारा घर? हम लोग अपना घर हम लोग नहीं चला सकते? हम लोग राजा के परिवार नहीं है, राजा रानी के परिवार नहीं है। कभी ये जो ताज है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ताज है, उनका एविडेंस है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो ये ताज है, ये माता और पिता की कर्मयोग की भूमि का ताज है। तो ये दिखा रहा है राजा रानी का ताज है। तो अपने देश में क्या चल रहा है? लोकशाही डेमोक्रेसी। क्या चल रहा है? लोकशाही डेमोक्रेसी। लोकशाही डेमोक्रेसी माफ करना, ये आज मैं बोल के जाऊंगा क्योंकि विभत्स लगेगा, सबको विभत्स लगेगा, लेकिन लोकशाही का मतलब समझे हो क्या? कोई लोकशाही डेमोक्रेसी का मतलब समझे क्या? लोकशाही डेमोक्रेसी का कोई भी एविडेंस नहीं है। आज हमारे पास एविडेंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का,
ये ताज जो है उनको चलाने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसी भारत सरकार है, तो ये ताज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है। ये ताज को चलाने वाला कौन है? ये आकाश और ये धरती, ये हमारे पिता और ये हमारी माता है। हम सब एक परिवार के हैं। हमारा ये परिवार का ये धन संपत्ति है, कुदरती नेचुरली है। उनको ये लोग लोकशाही डेमोक्रेसी से छीन रहे हैं। क्या है लोकशाही डेमोक्रेसी? समझे मैं क्या बोल रहा हूँ?